आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी बदली है और कुछ चीजें जिंदगी की अहम जरूरतों में शामिल हो गई है। उनमें से एक मोबाइल है और मोबाइल हर किसी के हाथ में देखा जा सकता है। लेकिन अब मोबाइल कितना ज्यादा बैकअप दे, इसकी भी होड़ मची हुई है और लोग 6000 mAh की बैटरी तक और उससे भी ज्यादा बैटरी बैकअप वाले मोबाइल को ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा भी इसकी वजह से हो रहा है। आज जिस तरीके से सिंगरौली जिले के एनसीएल सेक्टर में दुधीचुआ MQ 718 में अलमारी के अंदर ब्रीफकेस में मोबाइल रखा हुआ था और वो ब्लास्ट कर गया, उसकी वजह से घर में आग लग गई और आग तेजी से बढ़ रही थी। इसने एसी को भी अपने चपेट में ले लिया। घर में महिला अपने दूध मुहे बच्चे के साथ अकेली थी, पति घर पे नहीं थे और आग तेजी से फैल रही थी। इसी बीच वो चिल्लाकर कॉलोनी वालों से मदद मांगने लगी। कॉलोनी से जुड़े हुए लोगों का सराहनीय प्रयास रहा, वो आए और उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई, लेकिन तब भी काफी कुछ बड़ा नुकसान हो चुका था। तो आप ये सोचिए कि 2 दिन पहले उन्होंने मोबाइल लिया था और उस मोबाइल को अलमारी में रखा था, लेकिन वो मोबाइल ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की खबर इससे पहले भी महानगर और कई जगह पर सुनने को मिली है, लेकिन आज जिस तरीके से मोबाइल ब्लास्ट हुआ और घर में जिस तरीके से आग लग गई थी, उसे देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि मोबाइल का उपयोग तो जरूरी है, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि जो मोबाइल उपयोग कर रहे हैं वो क्या वाकई में सुरक्षित है। इस तरफ ध्यान देने के साथ साथ जो चीजें जरूरी हैं उसका उतना ही उपयोग करें, क्योंकि ये चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इस आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन काफ़ी कुछ जल गया है। एक मोबाइल जो अलमारी के सूटकेस में रखा हुआ था और बैटरी ब्लास्ट हो गई। तो अशोक कुमार जी, जिनका ये मकान है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या हो गया था। मोबाइल कहाँ रखा हुआ था? अलमारी के अंदर। घर में छोटी बच्ची और पूरा परिवार था और अचानक मोबाइल ब्लास्ट हो गया और उसकी वजह से घर में आग लग गई। तो ये कितने बजे की घटना है? ये अभी 2 घंटे पहले की घटना है, 4 साढ़े 4 के लगभग। अच्छा, आप थे घर पे ही? मैं नहीं था, मुझे फ़ोन किया गया, मैं ड्यूटी से आया तुरंत। अच्छा, वो मोबाइल कहाँ रखा हुआ था? मोबाइल अलमारी के अंदर सूटकेस था, उसी में रखा हुआ था। तो उसी के अंदर ब्लास्ट हुआ तो वो सूटकेस सहित जल उठा पूरा। अच्छा। और अलमारी का ढक्कन बंद था, इसलिए मालूम नहीं पड़ा। मोबाइल कौन सा था? सैमसंग A73। सैमसंग A73। कितने दिन पहले आपने लिया था? 1 हफ्ता पहले। तो इसकी कंप्लेन जो है वो सैमसंग को आप ज़रूर करें। उसके सारे डॉक्यूमेंट उसी में जल गए। वो तो हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन अभी होगी ना। तो ये घर में आग कहाँ पे लगी और कितने का नुकसान हुआ है, क्या है, ये भी जानना चाह रहे हैं। ये घर में अलमारी में आग लगी, वो उसका नज़ारा देखिए, आप समझ जाएंगे। देख सकते हैं इस कमरे के ये जो अलमीरा है, ये जो इसी में मोबाइल रखा हुआ था ब्रीफकेस में, और ये पूरा इस तरीके से काला हो गया है। पूरी दीवार पे आँच आ गया, एसी से लेकर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और समय पर आग तो बुझा लिया गया, लेकिन एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। वैसे काफ़ी कुछ जल गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? गाड़ी आई फायर ब्रिगेड वाली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले आग पर काबू पा लिया गया था। काफ़ी लोग जमा हो गए थे चिल्लाने से और तुरंत पानी डाल के बुझाया गया, बट अंदर का सारा सामान जल चुका था। जब आप तो घर पे नहीं थे तो घर में कौन कौन था? घर में वाइफ थी और एक बच्चा और मोहल्ले के सारे बच्चे। और वो चिल्लाई तो मोहल्ले के सारे लोग जमा हुए, दौड़ के आए, उन्होंने आग बुझाई। तो आप एनसीएल दुधीचुआ में हैं? मैं एनसीएल दुधीचुआ में टेक्नीशियन की पोस्ट पर हूँ, वर्कशॉप 120 टन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सूर्यवंशी। जैसा कि हमने आपको बताया कि MQ 718 में अचानक मोबाइल ब्लास्ट हुआ और आग लग गई और आग काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन जो कॉलोनी वाले हैं वो इकट्ठा हो गए, उनके द्वारा पानी मारा गया। हालांकि फायर ब्रिगेड गाड़ी भी आई, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा सका था। और सडन कुछ भी हो सकता था, अगर सारे लोग मिलकर इस आग को नहीं बुझाते तो स्थितियाँ काफ़ी ख़राब भी हो सकती थी। और एक दहशत का एक माहौल यहाँ बना हुआ है कि आखिर मोबाइल कैसे ब्लास्ट कर गया। क्या क्या जला है आपका? सारे एनसीएल के डॉक्यूमेंट और मेरे सारे डॉक्यूमेंट सारे जल गए। टोटली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे जल गए। ATM जल गया, बैंक की पासबुक जल गई, सब कुछ जल गया। यानी कुल मिला के एक बड़ा नुकसान तो दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए। घर में महिला,
छोटी बच्ची के साथ थी और उनका बेटा आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी छोटा है, लेकिन वो ट्यूशन गया हुआ था। ऐसे में अचानक जब घर में आग लग गई तो किस तरह की चीज़ों से और किस तरह के कैफियत से गुजरी हैं वो बयां करती हैं। तो एक अजीब सा डर उन्हें महसूस हो रहा है। तो क्या हो गया था? आवाज़ ही आई थी धमाके की और धुआं निकलने लगा उसमें। फिर उसके बाद आपने क्या फिर किया? मैंने आवाज़ लगाई पड़ोसियों को। और आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। हाँ। फिर आए अंकल वगैरह मोहल्ले से बुझाने, हमने बुझाया। मोबाइल का ब्लास्ट होना और इसको लेकर अब एक दहशत का माहौल है, क्योंकि मोबाइल हर कोई रखा हुआ है। 14 नवंबर को आप देख सकते हैं इस तरीके से जो अंदर कमरे में आग लगी थी वो आग धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से दूसरे कमरों को भी अपने चपेट में ले रही थी। यहाँ सारा काला दिखाई दे रहा है और वो एसी जो उस कमरे में लगा है उसको भी अपने चपेट में ली थी। यहाँ पर गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है और काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे और उस आग पर काबू पाया गया। तो जो लोग बाहर थे और जिन्होंने इस जलते हुए मकान को देखा, आइए उनसे बात करते हैं। तो क्या हो गया था? आप लोग अचानक कैसे पहुँचे? हमें सूचना मिली थी कि मेरे दोस्त ये फ़ोन किया था, तो तुरंत हम लोग पहुँचे घर पे। आप तो यहीं रहते हैं ना बगल में? हाँ, ऊपर MQ 670 हाँ, फिर रहता हूँ। तो वहाँ गए हम लोग तो देखा आग लगी हुई है। तो हम लोग गए तो फिर आग को बुझा के सामान वामान बाहर किए। फिर जैसा पता चला कि बैटरी की ब्लास्ट हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंगरौली जिले के NCL सेक्टर में दुधिचुआ MQ 718 में रहते हैं अशोक सिंह और उनके घर में आग लग गई थी और जिस तरीके से मोबाइल ब्लास्ट हो गया था इसको लेकर एक दहशत कॉलोनी में फैल गई है, क्योंकि हर कोई मोबाइल का उपयोग करता है। लेकिन अब ये मोबाइल जिस तरीके से खतरनाक साबित हो रहा है, इसके MH जो बैटरी का कैपेसिटी है या बैकअप है उसको बढ़ाने की एक होड़ चल रही है, उसकी वजह से कई बार ये मोबाइल असुरक्षित भी हो रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए SNC आवाज देखते रहें। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।